हेलो एवरीवन, ये है प्रीवानी आयुर्वेदा क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे व्यवहार आयुर्वेदा सीरीज़ का अगला लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे इंक्वेस्ट के बारे में। तो इंक्वेस्ट होता क्या है? सिंपल बातों में मैं आपको बताऊं तो कोई भी चीज़ हुई, कोई भी क्राइम हुआ, जो इन्वेस्टिगेशन आप उसमें करने वाले हैं, जो फैक्ट्स बाहर निकलने वाले हैं, तो ये सब जो चीज़ें ये आती है इंक्वेस्ट के अंदर। तो देखते हैं कि थ्योरेटिकली हम इसे क्या बोलेंगे। Inquest is the inquiry of the cause of death which is apparently hasn't occurred naturally। मतलब कि एक डेथ होता है नेचुरली कि हाँ कोई बीमारी थी, कुछ थी, वो खत्म हो गए। बट जो क्राइम्स है, जो पर्पसली किसी को तुमने मारा है या किसी ने पर्पसली सुसाइड किया है या कुछ भी रीज़न हो सकता है, किसी ने फोर्सिबली कुछ करवाया है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसमें जो कॉज ऑफ डेथ है उस चीज़ पे इंक्वायरी करना, ये होता है इंक्वेस्ट। उसके बाद क्या वो कह सकते हैं, लीगल और जुडिशियल इंक्वायरी टू अ सर्टेन मैटर ऑफ फैक्ट। अ सर्टेन मैटर ऑफ फैक्ट मतलब कि जो भी हुआ है वो चीज़ों को बाहर लेके आना कि क्या हुआ है। ओके, तो इसके साथ कौन डील करता है? CRPC 174 के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज ऑफ डेथ, इट इज़ कंडक्टेड इन केसेस ऑफ मर्डर, सुसाइड, एक्सीडेंट्स एंड सस्पिशियस डेथ्स। मतलब कि जो भी क्राइम्स हैं उनके अंडर जो अननेचुरल है, जिनमें नेचुरल डेथ नहीं हुई है। उसके बाद ये तीन तरह का होता है। एक होता है पुलिस इंक्वेस्ट, एक होता है कोरोनर्स इंक्वेस्ट और एक होता है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो कोरोनर्स इंक्वेस्ट है ये इंडिया में नहीं किया जाता है। इंडिया में जो मोस्ट कॉमन है वो है पुलिस इंक्वेस्ट। ऑल राइट, तो पुलिस इंक्वेस्ट क्या करते हैं, होता क्या है पुलिस इंक्वेस्ट में? जो भी जिस भी एरिया के अंदर वो क्राइम हुआ है, जो वहाँ का पुलिस स्टेशन है जिसके अंदर वो चीज़ आ रही है, उसका जो हेड रहेगा, जो भी पुलिस उसका हेड रहेगा, जो ऑफिसर इंचार्ज रहेगा, वो वहाँ पे इंक्वेस्ट करेगा, वो वहाँ पे इंक्वायरी करेगा। ओके, तो डन बाय ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इन ऑल प्लेसेस। मेडिको लीगल ऑटोप्सी इज ऑर्डिनरी डन ऑन रिक्वेजिशन ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। अगर ज़रूरत है कि आपको मेडिकल लीगल ऑटोप्सी करनी है उस बॉडी की, तो ये कौन करवा सकता है? ये सब इंस्पेक्टर अपने कहने पे करवा सकते हैं। ऑलराइट, इसके नीचे किसी के भी ऑर्डर में ये नहीं हो सकता। उसके बाद इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जिसे हम नॉर्मली पंचनामा कहते होंगे, आपने सुना होगा कि पंचनामा बन गया है कि नहीं पंचनामा, यही होता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट को हम नॉर्मली हिंदी लैंग्वेज में क्या यूज़ करते हैं, पंचनामा नाम से ये फेमस है। इज देन साइंड बाय द पुलिस ऑफिसर एंड द टू विटनेसेस। मतलब कि वो जहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने पूरा इंक्वायरी किया, उसका उसने पंचनामा बनाया, उसने रिपोर्ट बनाया, उसने साइन किया, उसके बाद दो विटनेस जो वहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनने ये सारी चीज़ें होते हुए देखी, होते हुए इन द सेंस कि पुलिस आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेट ये सब किया, तो वो दो विटनेस का साइन भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंक्वेस्ट है इंडिया में। उसके बाद पुलिस ऑफिसर ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डेथ हैज फॉलोइंग ड्यूटीज। अब जो पुलिस इंक्वेस्ट है, इसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर अपॉइंट हुआ है उसकी क्या क्या ड्यूटीज है? He should proceed to the place of occurrence, hold an inquiry into the matter in presence of respectable men of the locality और पंचास। पंचास क्या होते हैं? जो हमारे विलेजेस होते हैं उसका जो एक हेड बॉडी रहता है वो होते हैं पंच। 5 लोगों का एक कम्युनिटी डिसाइड किया जाता है, वो होते हैं पंच। तो उनके प्रेजेंस में आप इंक्वायरी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। और जैसे ही क्राइम होता है, आपके पास खबर आई है कि भाई यहाँ पे ये क्राइम हुआ है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज है उस स्टेशन का, उसका ड्यूटी है कि वो तुरंत वहाँ पे जाए और अपना इंक्वायरी फर्दर करे। उसके बाद केस का इन्वेस्टिगेशन करना, रिपोर्ट बनाना, सारे फैक्ट्स और सारी चीज़ों को जो भी डेथ से रिलेटेड है उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करना इन प्रेजेंस ऑफ पंचास और बाय पंचास, सारी चीज़ों को ऑन पेपर लिखना इन पंचनामा इंक्वेस्ट रिपोर्ट। ओके, उसके बाद कोरोनर्स इंक्वेस्ट क्या है? इंडिया में नहीं होता है, ये वो करता है, एक स्पेशल ऑफिसर होता है जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और उससे एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। ओके, आप याद रखेंगे, एज एन एडवोकेट उसे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब लास्ट आता है हमारा मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। मजिस्ट्रेट क्या होता? देखिए, जो हमारे कोड्स है ना इंडिया में अलग अलग टाइप्स के, वो क्या होते हैं ये मैं आगे के लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको और शायद थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी हम देख लेते हैं क्या लिखा है। डन बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जज बैठा है वो। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी कि कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार। अब ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है, एग्जीक्यूटिव कौन है, ये सब आपको तब क्लियर हो जाएगा जब हम देखेंगे कि कोर्ट क्या क्या है, किसकी क्या पावर है, कौन किस लेवल पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इस चीज़ को याद रखिए।
अब ये कौन से केसेस में किया जाता है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट? ये स्पेशल केसेस में, नॉर्मल क्राइम्स में ये नहीं किया जाता है। जैसे कि पुलिस कस्टडी में है कोई या प्रिजन में है, उस टाइम पे उसकी डेथ हो जाए, तो पुलिस क्यों इन्वेस्टिगेट करेगी? फिर वो जाती है चीज़ मजिस्ट्रेट के पास, वो उस चीज़ को इन्वेस्ट करेगा। पुलिस फायरिंग में किसी का डेथ हो गया है, डेथ ऑफ अ मेंटली इल पर्सन इन अ साइकेट्रिक हॉस्पिटल, डाउरी डेथ से एक्सुमेशन है। एक्सुमेशन इज रिलेटेड टू अपने जो बॉडी बरीड रहती है उन्हें वापस से निकालना है, उनके रिमेन्स को निकालना है, वो चीज़ें आती हैं एक्सुमेशन के अंदर। तो ये हमारा इंक्वेस्ट ख़त्म हो गया। ये सभी लेक्चर्स फ्री डले हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो कि है प्रीवानी आयुर्वेदा क्लासेस, और सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे प्रीवानी आयुर्वेदा क्लासेस, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ऑलराइट, और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू पीपल्स।